अगर आप भी 2026 में NFSU यानी कि नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप देख सकते हैं इन लोगों ने अपना जो नया एडमिशन पेज है वो ओपन कर दिया है, जहाँ पे इन लोगों ने एडमिशन जो है एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए यहाँ पे जो भी नोटिसेस है वो उन लोगों ने रिलीज़ कर दिया है, सब कुछ इन लोगों ने बता दिया है और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो कि मैं आज आप सभी को बताऊँगा कि कौन कौन से कोर्सेज में आपको कैसे एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो पहले क्या था, एनएफएसयू का एडमिशन जो है वो जनरली आपका एनफेट शायद मतलब जो आपका एक ही एंट्रेंस था उसके थ्रू होता था। ठीक है, बट अभी क्या हो रहा है, अभी अलग अलग प्रोग्राम के लिए आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, हर प्रोग्राम पे इन लोगों ने अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो देने के लिए मतलब कह दिया है। ठीक है, मतलब कि हर एग्ज़ाम जो है मतलब कि अलग अलग एग्ज़ाम से आप अलग अलग प्रोग्राम में जा सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इनका खुद का ऑफिशियल है प्रोग्राम वाइज एडमिशन मैट्रिक्स। ठीक है, कि किस तरह से आपका एडमिशन होगा 2026-27 में अलग अलग प्रोग्राम में। तो आप जो है वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि हर प्रोग्राम को हम कवर करें, आप उसके बारे में जान सकें कि कैसे आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो इसमें मैं यूजी के बारे में बताऊंगा, पीजी के बारे में बताऊंगा, जितने भी प्रोग्राम एनएफएसयू ऑफर करता है सब बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि बात किया जाए प्रोग्राम का, तो एमएससी इन फोरेंसिक साइंस। ठीक है, तो एक पीजी लेवल प्रोग्राम है जो कि आपको सीयूटी पीजी 2026 के थ्रू इसमें एडमिशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें कौन से सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो एग्जाम में तो वो भी यहाँ पे आपको मेंशन्ड है। और एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको क्या जो है वो रहना चाहिए, बैचलर डिग्री आपका साइंस, फोरेंसिक साइंस, मेडिसिन कहीं पे भी आपका रहने से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी कोर्सेज मेंशन्ड है, ठीक है, इन सब चीज़ों में आपको ध्यान में रखना है, मतलब ये सब चीज़ें कि कौन से स्ट्रीम से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपका एमएससी फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये भी पीजी लेवल है, ये भी आपको सीयूटी पीजी के थ्रू ही देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपका जो सीयूटी पीजी के थ्रू ये सब कोर्सेस है। फिर आपका एमएससी मल्टीमीडिया फोरेंसिक है। ठीक है, ये भी आपका सीयूटी पीजी के थ्रू ही है। ठीक है, सीयूटी पीजी के थ्रू आप इसमें जा सकते हैं। इसमें आपको ये पेपर्स जो है इसमें अटेंड करना पड़ेगा आपका एग्जाम को। फिर आपका एमए है मास कम्युनिकेशन एंड फोरेंसिक जर्नलिज्म में, ये भी पीजी लेवल कोर्स है। ठीक है, बट ये आपका मेरिट बेस्ड है, जो भी आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होगा अंडर ग्रेजुएट में, आपने जो भी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम दिया है जहाँ पे भी ग्रेजुएशन किया है उसके मार्क्स के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन दिया गया है। मेरिट बेस्ड है ये। ठीक है, तो जो मेरिट बेस्ड है उसमें आप जो है लास्ट एग्जाम जो भी पास किए हैं उसके मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। बीएससी एमएससी फोरेंसिक साइंस का बात किया जाए तो ये एक यूजी लेवल प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम जो है वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड कोर्स है। बहुत सारे लोग जो है इसमें जाना चाहते हैं बीएससी एमएससी फोरेंसिक साइंस में। तो इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है बीएससी एमएससी फोरेंसिक साइंस में तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीयूटी यूजी 2026 का एग्जाम जो है देना पड़ेगा। और उसमें कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, चारों में से कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, फिर आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आपका एमटेक साइबर सिक्योरिटी जो है ये भी पीजी लेवल पे है, बट इसके लिए आपको गेट का जो है वो स्कोर चाहिए होगा। ठीक है, एमटेक एआई एंड डेटा साइंस का बात किया जाए साइबर सिक्योरिटी का, इसमें भी आपको गेट का स्कोर चाहिए होगा। ठीक है, एमएससी साइबर सिक्योरिटी में आपको सीयूटी पीजी 2026 का जो स्कोर है वो आपको यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग जो प्रोग्राम है उनमें अलग अलग स्कोर ये लोग देख रहे हैं। जैसे कि आपका एमएससी डिजिटल फोरेंसिक एंड इन्फो सिक्योरिटी जो है ये आपका पीजी लेवल कोर्स है और इसमें आपका सीयूटी पीजी का स्कोर देखा जाएगा। ठीक है, बीटेक एमटेक सीएससी जो है आपका, ठीक है, बीटेक एमटेक जो होगा आपका सीएससी साइबर सिक्योरिटी में, तो ये आपका यूजी इंटीग्रेटेड कोर्स है और इसमें आपका जेडब्ल्यू मेंस का स्कोर देखा जाएगा। ठीक है, जो आपका जेडब्ल्यू 2026 में आप एग्जाम जो दे दिए होंगे या फिर देंगे उसका जो एग्जाम का रिजल्ट रहेगा उसके बेसिस पे आपका जो यहाँ पे एडमिशन होगा। ठीक है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन लोगों ने क्या दिया है, आपका कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट ऑब्टेन 60% मार्क्स। ठीक है, और 55% अगर आप SC ST से है। ठीक है, तो मतलब आपको मिनिमम 60% जो है 12th में रखना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो है वो यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी अगर आपका बात किया जाए तो इसमें आपको सीयूटी पीजी का स्कोर देखा जाएगा। एमएससी न्यूरो साइकोलॉजी में भी आपका सीयूटी पीजी का स्कोर देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है एमए अप्लाइड साइकोलॉजी जो है इसमें भी आपका सीयूटी पीजी और एमएससी फोरेंसिक साइकोलॉजी में भी आपका सीयूटी पीजी का स्कोर जो है वो देखा जाएगा। तो देख सकते हैं आप जो भी मैक्सिमम कोर्सेस है एनएफएसयू का, मैक्सिमम कोर्सेस सीयूटी पीजी के अंदर आ चुका है। ठीक है, और सीयूटी यूजी के अंदर भी कुछ कोर्सेस आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपका फिर से देखिए बीएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस, ये भी आपका सीयूटी यूजी 2026 के थ्रू है। इसमें भी आप बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में से कोई सा भी एक कोर्स जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं, मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट जो है सीयूटी में देंगे तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एमए क्रिमिनोलॉजी का बात किया जाए इसमें आपको सीयूटी पीजी का स्कोर देखा जाएगा। ठीक है,
MBA फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन जो है इस कोर्स में आपका केट का स्कोर देखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप CAT का जो केट होता है आपका MBA वाला एग्जाम, उसका भी स्कोर से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो केट का स्कोर से भी आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिलेगा। MBA साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो है इसमें भी केट का स्कोर, MBA हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में भी केट का स्कोर, MBA बिजनेस एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस में भी आपको केट का स्कोर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। BBA MBA इंटीग्रेटेड जो है आपका, इसमें भी आप देखेंगे आपको CUT UG 2026 का स्कोर जो है वो देखा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको BBA प्लस MBA वाला कोर्स करना है UG इंटीग्रेटेड वाला, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे CUT UG जो है उसका कोर्स आपको दे देना है, ठीक है। आपको अकाउंट्स और बुक कीपिंग के साथ मतलब अकाउंट्स बुक कीपिंग जो सब्जेक्ट है उसके अलावा आप कोई सा भी एक सब्जेक्ट लेंगे, बिजनेस स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कुछ भी आप सब्जेक्ट लेते हैं तो आप जो है यहाँ पे अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। और आप कोई भी स्ट्रीम से रहे तो मतलब आपका 60% इन जनरल है तो आप जो है यहाँ पे अपीयर करके यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। LLM साइबर लॉ एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन में आपको PG क्लेट का एग्जाम देना पड़ेगा, और LLM फिर से जो है आपका इसमें भी PG क्लेट का एग्जाम देना पड़ेगा। BSc LLB का क्लेट 2026 का जो UG वाला प्रोग्राम है उसका आपको एग्जाम देना पड़ेगा। LLB ऑनर्स के लिए जो होता है आपका मेरिट बेस्ड जो रहेगा वो रहने वाला है, ठीक है। मतलब आपका जो मतलब लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम है उसके बेसिस पे आपका एडमिशन यहाँ पे होगा। BBA LLB ऑनर्स का बात किया जाए तो क्लेट 2026 का एग्जाम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे फार्मेसी का कोर्सेज देखने को मिलता है, M.Pharm फोरेंसिक फार्मेसी, ठीक है, M.Pharm फार्मा क्वालिटी एश्योरेंस, जो भी आपका ये कोर्सेज है सारे मेरिट बेस्ड कोर्सेज है, ठीक है। मतलब आपका जो भी मेरिट रहेगा, आपका जो भी मतलब लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम का मार्क्स रहेगा उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपका MSc फोरेंसिक नर्सिंग, MSc फोरेंसिक डेंटिस्ट्री, इसमें भी आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन है, ठीक है। MSc टॉक्सिकोलॉजी जो है आपका ये CUT PG के बेसिस पे CUT PG का स्कोर आपको देखा जाएगा, ठीक है। MSc नैनो टेक्नोलॉजी जो है आपका, इसमें आपका मेरिट बेस्ड है, ठीक है, बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट क्वालिफाइंग एग्जाम, जो भी आपका UG एग्जाम रहेगा उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। MSc फूड टेक्नोलॉजी है, फोरेंसिक फूड एनालिसिस जो है, ठीक है, ये भी आपका मेरिट बेस्ड है। M.Tech सिविल इंजीनियरिंग जो है आपका, ये भी मेरिट बेस्ड है, ठीक है। और MSc का बात किया जाए होमलैंड सिक्योरिटी का, ये भी मेरिट बेस्ड है। और MA पुलिस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ जो है आपका मेरिट बेस्ड है। और PG प्रोफेशनल डिप्लोमा इन सिक्योरिटी स्टडीज़ भी आपका मेरिट बेस्ड है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको सारे कोर्सेज के बारे में बता दिया, कौन कौन से कोर्सेज को आप CUT UG से जा सकते हैं, कौन से CUT PG से जा सकते हैं, कौन सा केट से जा सकते हैं, कौन सा क्लेट से जा सकते हैं, हर कुछ के बारे में मैंने बता दिया। और अब फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आपको कोई भी ऐसा चीज़ रह नहीं गया होगा जो कि आपको NFUC में एडमिशन अगर लेना है 2026-27 में, तो आपको पता होना चाहिए कोर्स के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो चुका हो।